हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र सिंह सर एक बार पुनः आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना न्यू टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह। यानी कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत के जो प्रमुख बंदरगाह यानी कि पश्चिम तट के बंदरगाह और पूर्वी तट के बंदरगाह और कौन सा बंदरगाह भारत के किस राज्य में कहाँ स्थित है वो हम इस मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो दोस्तों, पहले हम लेते हैं भारत के पश्चिम तट के बंदरगाह। यानी भारत में पश्चिम की साइड में जो बंदरगाह हैं वो टोटल 6 बंदरगाह। पश्चिम तट के जो बंदरगाह उनको याद करने की जो ट्रिक है वो ट्रिक है काना मामा मुंबई को गए। यानी कि काना मामा मुंबई को गए। इस ट्रिक के माध्यम से आप भारत के पश्चिम साइड में जो भी बंदरगाह स्थित है समुद्र किनारे, उनको आप आसानी से याद कर लोगे। जैसे काना, काना में का लिया हमने, का से हो गया कांडला बंदरगाह। का से क्या हो गया? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? यानी कि गुजरात के अंदर। का से कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह की क्या विशेषता है? ये जवारी बंदरगाह है, गुजरात के अंदर है जवारी बंदरगाह। यानी ज्वार भाटा जो समुद्र के अंदर आता है तो ज्वार भाटे के अनुसार इसका आवागमन होता है। कांडला बंदरगाह भारत का सबसे उत्तरी बंदरगाह ये और गुजरात के अंदर स्थित है। नेक्स्ट जो आता है नहा। नहा से क्या गया? नावा सेवा। नहा से क्या गया? नावा सेवा बंदरगाह। यानी कि नहा से नावा सेवा। ये बंदरगाह कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। नावा सेवा बंदरगाह कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। इसका दूसरा नाम है नावा सेवा का जवाहरलाल नेहरू पतन, जवाहरलाल नेहरू जलीय पतन। यानी दूसरा नाम हो गया जवाहरलाल नेहरू। और नावा सेवा बंदरगाह कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। इस नावा सेवा बंदरगाह का निर्माण भारत के अंदर मुंबई बंदरगाह के कार्यभार को कम करने के लिए बनाया गया है। यानी कि एक तरह से सहायक बंदरगाह है नावा सेवा। तीसरा आता है माँ से हो गया मानमा गोवा। मानमा गोवा। मानमा गोवा नाम से पता चलता है दोस्तों, गोवा। गोवा से गोवा के अंदर। यानी मानमा गोवा बंदरगाह कहाँ पर है? गोवा के अंदर। और फिर आता है माँ से हो गया मैंगलोर बंदरगाह। मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर। वहाँ से मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। फिर आता है मुंबई। तो मुंबई से हो गया मुंबई बंदरगाह। मुंबई से क्या गया? मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। इसकी क्या विशेषता दोस्तों? सबसे बड़ा बंदरगाह ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा? मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र के अंदर है, सबसे बड़ा बंदरगाह ये। उसके बाद आता है को से हो गया कोचिन बंदरगाह। को से कोचिन। कोचिन बंदरगाह कहाँ पर है? केरल के अंदर। इसकी क्या विशेषता है? सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह। यानी कि जहाज़ों का निर्माण होता है यहाँ पर। जहाज जो निर्मित होते हैं वो कोचिन बंदरगाह में होते हैं। और कहाँ पर? ये केरल के अंदर। कोचिन बंदरगाह केरल के अंदर। तो दोस्तों, ये थे हमारा काना मामा मुंबई को गए। गए से कोई बंदरगाह नहीं है। यानी कि इस ट्रिक के माध्यम से आप भारत के अंदर जो पश्चिम तट के बंदरगाह उनको आसानी से याद कर लोगे। टोटल कितने बंदरगाह? 6 बंदरगाह जो भारत के पश्चिम तट में स्थित है। नेक्स्ट जो आते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह। यानी भारत के अंदर जो पूर्वी की तट के जो बंदरगाह हैं, जो ये पूर्व दिशा के अंदर, उन बंदरगाह को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और वो ट्रिक है ए विशाखा टू कोलकाता से हल्दी और पारा चेन्नई से ला। यानी कि ए विशाखा टू कोलकाता से हल्दी और पारा कहाँ से ला? चेन्नई से ला। इस ट्रिक के माध्यम से आप पूर्वी तट के जो भी बंदरगाह भारत के अंदर उसको आप आसानी से याद कर लोगे। जैसे ए से हो गया एन्नोर बंदरगाह। ए से एन्नोर कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के अंदर। एन्नोर बंदरगाह ए से हो गया तमिलनाडु के अंदर है। उसके बाद विशाखा। विशाखा से हो गया विशाखापट्टनम। विशाखा से क्या हो गया? विशाखापट्टनम। यानी कि सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का। सबसे गहरा बंदरगाह ना गहरा वो है विशाखापट्टनम, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। AP यानी कि आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम। तू से हो गया तुतीकोरिन बंदरगाह। तू से क्या हो गया दोस्तों? तुतीकोरिन बंदरगाह। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। तू से तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु के अंदर। और कोलकाता से क्या आ गया दोस्तों? कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता से हो गया कोलकाता बंदरगाह। ये कहाँ पर है कोलकाता बंदरगाह? पश्चिम बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर है कोलकाता बंदरगाह। फिर आता है हल्दी। हल्दी से आता है हल्दिया बंदरगाह। हल्दी से क्या आ गया? हल्दिया बंदरगाह। हल्दी से हल्दिया बंदरगाह।
इस हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल के अंदर। यानी कि कोलकाता बंदरगाह के कार्यभार को कम करने के लिए, लोड को कम करने के लिए पश्चिम बंगाल के अंदर एक छोटा सहायक बंदरगाह निर्मित किया गया था, उसका नाम था हल्दिया बंदरगाह। तो हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। और हल्दी से क्या गया? हल्दिया। उसके बाद आता है पारा से हो गया पारादीप बंदरगाह। पारा से पारादीप बंदरगाह कहाँ पर ये? उड़ीसा के अंदर। भारत में लोहा का सबसे अधिक निर्यात जो होता है वो पारादीप से होता है। यानी कि आयरन, इस्पात का जो निर्यात किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? पारादीप बंदरगाह से। और कहाँ पर ये? उड़ीसा के अंदर। उसके बाद आता है चेन्नई, यानी चेन्नई से कौन सा गया? चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई से हो गया चेन्नई बंदरगाह। इसकी क्या विशेषता है दोस्तों? सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। यानी भारत के अंदर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह पूछे तो कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। तो दोस्तों ये थे भारत के यानी कि पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह। एनोर, विशाखापट्टनम, तुतीकोरिन, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप और चेन्नई। यानी कि हमने पश्चिम तट के बंदरगाह और पूर्वी तट के बंदरगाह को एक ट्रिक के माध्यम से समझा है। यानी कि इन दोनों को आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर लोगे। अब हम सभी बंदरगाहों को भारत के मानचित्र के अंदर कहाँ पर स्थित है, कौन कौन सा बंदरगाह, उसको मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों ये हमारा भारत का मानचित्र। भारत के प्रमुख बंदरगाह को हम भारत के मानचित्र के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन सा बंदरगाह कौन से राज्य में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भारत के मैप के अंदर कि दिशाएं कौन सी कहाँ पर है। सबसे ऊपर की तरफ होती है उत्तर दिशा, यानी ऊपर होती है उत्तर दिशा, और इसके नीचे की तरफ होती है दक्षिण दिशा। यानी उत्तर है तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा? दक्षिण। दक्षिण हमेशा नीचे होता है। और अब आता है कि भाई पूर्व कौन सा, पश्चिम कौन सा है। तो हमेशा ध्यान रखना भारत के अंदर यानी कि हमारा मानचित्र भरते समय हमारा जो राइट हैंड होता है यानी सीधा हाथ होता है वो हमेशा पूर्व होता है। यानी कि ये दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा है। मानचित्र भरते समय आपका जो राइट हैंड है उसकी तरफ हमेशा होता है पूर्व दिशा। तो हमारी जो पूर्व दिशा है वो ये है। पूर्व भी हो गया तो ये क्या गया? पश्चिम। यानी लेफ्ट हैंड की तरफ क्या आता है? पश्चिम दिशा। तो आज हम पहले करते हैं यानी कि पश्चिम दिशा के जो बंदरगाह हैं उनको समझते हैं। यानी पश्चिम तट है ये साइड जो है भारत का पश्चिम तट है। ये एरिया भारत के अंदर यानी पानी है ये। तो पश्चिम तट के जो प्रमुख बंदरगाह है उसमें पहला बंदरगाह आता है गुजरात के अंदर, और वो है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह दोस्तों आपको कहाँ बढ़ना है? गुजरात के अंदर। यानी कि ये भारत के बीच में से लैंड जा रही है। ये है कर्क रेखा। इस कर्क रेखा के ठीक नीचे की तरफ यहाँ पर यह है कांडला बंदरगाह। यानी कि भारत के मानचित्र के अंदर आपको कांडला बंदरगाह यहाँ शो करना है, इस साइड में जो गुजरात के अंदर है। भारत का सबसे उत्तरी बंदरगाह ये, और जवारी बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह क्या है? जवारी बंदरगाह। यह जवार भाटे के अनुसार इसका आवागमन होता है। तो कांडला बंदरगाह गुजरात के अंदर, और इस दिशा में आपको यहाँ अंकित करना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों महाराष्ट्र। गुजरात के ठीक नीचे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के अंदर बंदरगाह मुंबई बंदरगाह जो यहाँ पर है देखो। यानी कि आपको भारत के मानचित्र में 2 पॉइंट मिलेंगे, एक ये और ठीक इसके नीचे ये सेकंड पॉइंट है, ये आपके मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह के कार्यभार को कम करने के लिए, क्योंकि मुंबई क्या एक महानगर है और महानगर में हमेशा लोड अधिक होता है, काम अधिक होता है, इसके कार्य को कम करने के लिए एक सहायक बंदरगाह बनाया गया था। इसका हेल्पर जो था नावा सेवा, जो ठीक इसके नीचे, क्योंकि हेल्पर हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो यानी ठीक इसके नीचे की तरफ यहाँ पर यह नावा सेवा बंदरगाह। दूसरा नाम इसका क्या था? जवाहरलाल नेहरू पतन। तो नावा सेवा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह के कार्यभार को कम करने के लिए बनाया गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र के 2 बंदरगाह, एक मुंबई और एक नावा सेवा। महाराष्ट्र के बाद ठीक आता नीचे गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा, जिसकी राजधानी पणजी है। तो गोवा का जो बंदरगाह है वो है मार्मागांव, यानी गोवा कहाँ पर है? गोवा के अंदर है। मार्मागांव गोवा के अंदर। ठीक इसके बाद में यहाँ पर आता है कर्नाटक। भारत के अंदर ये कर्नाटक है। कर्नाटक के अंदर यानी कि जो बंदरगाह है वो है न्यू मंगलोर, यानी कि इसकी राजधानी बेंगलोर है, इसके आगे न्यू करना है, यानी कि न्यू मंगलोर इसका बंदरगाह है। कहाँ पर? एकदम यहाँ लास्ट में, जहाँ पर यानी कि केरल की सीमा शुरू होती है और कर्नाटक की समाप्त होती है, यानी कि यहाँ पर बॉर्डर पे एकदम न्यू मंगलोर बंदरगाह है। कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के बाद आता है लास्ट में एकदम राज्य, वो है केरल।
पश्चिम तट का जो बंदरगाह है कोची बंदरगाह, वो केरल के अंदर है, यानी कि केरल के अंदर है कोची बंदरगाह, कोची और केरल, तो यहाँ पर है कोची बंदरगाह, कहाँ पर है, केरल के अंदर यहाँ। तो दोस्तों ये थे हमारे भारत के अंदर पश्चिम तट के प्रमुख बंदरगाह, ये सारे पश्चिम तट के प्रमुख बंदरगाह थे। अब हम लेंगे भारत के पूर्वी साइड के जो बंदरगाह है, यानी कि इस दिशा में, ये पूर्वी दिशा है, यानी पूर्वी तट के जो प्रमुख बंदरगाह है उसमें आता है पहला पश्चिम बंगाल के अंदर। ये दोस्तों पश्चिम बंगाल है, बीच में से आपके भारत के बीच में से गुजरती जैसे कर्क रेखा, वो पश्चिम बंगाल के बीच में से भी गुजर रही है, ये कर्क रेखा है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो बंदरगाह पहला वो है कोलकाता बंदरगाह, जो यहाँ पर है, कोलकाता बंदरगाह यहाँ है कर्क रेखा के ठीक नीचे की तरफ। ये एक महानगर है, तो महानगर है तो आपको पता ही है इसका एक सहायक बंदरगाह निर्मित होगा, यानी कि कोलकाता बंदरगाह का जो हेल्पर होगा, जो सहायक बंदरगाह, वो है हल्दिया। तो कोलकाता बंदरगाह का जो सहायक बंदरगाह है, जो छोटा बंदरगाह है, वो है हल्दिया बंदरगाह, यानी कोलकाता और हल्दिया से दोनों से क्या होता है, मसालों का निर्यात किया जाता है, कोलकाता और हल्दिया। तो कहाँ पर ये, बंगाल के अंदर। ठीक इसके नीचे आता है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर जो बंदरगाह आता है वो है पारादीप बंदरगाह, कहाँ पर, यहाँ पर पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के अंदर है, जहाँ से आयरन लोहा जो है भारत से निर्यात किया जाता है जापान को। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर, और इस दिशा में यहाँ पर पढ़ना आपको। फिर आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर जो बंदरगाह आता है वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह, यानी कि आंध्र प्रदेश के ऊपर सीमा शुरू होती है, उसके ठीक नीचे यहाँ पर, यानी कि इस लोकेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर विशाखापट्टनम बढ़ना है, विशाखापट्टनम। इसकी क्या विशेषता थी दोस्तों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है ये विशाखापट्टनम, सबसे गहरा आंध्र प्रदेश के अंदर। फिर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर जो बंदरगाह है वो है एक तो इसकी राजधानी चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह के ठीक थोड़ा सा ऊपर वो है एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह भी कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर है, एन्नोर चेन्नई। और चेन्नई बंदरगाह के कार्यभार को कम करने के लिए इसका जो सहायक बंदरगाह है वो है तुतीकोरिन बंदरगाह। तुतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर, लास्ट में यहाँ पर तुतीकोरिन बंदरगाह। तो तमिलनाडु के बंदरगाह हो गए, एक तमिलनाडु में आपके तुतीकोरिन और एन्नोर, चेन्नई, ये तीन बंदरगाह आपके कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर। तो दोस्तों ये थे हमारे पूर्वी क्षेत्र के भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो दोस्तों हमने भारत के अंदर पश्चिम और पूर्व तट के जो प्रमुख बंदरगाह थे उनको याद करने के ट्रिक, और भारत के मानचित्र के अंदर कौन कौन से बंदरगाह किस राज्य में कहाँ पर स्थित है, उसको इस वीडियो के माध्यम से समझा। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइबर कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो से आप मेरे जुड़े रहो। नमस्कार।